भोजन जो आपके शरीर में ऊर्जा का जो स्रोत के तौर पर आप लोग समझते हैं, केवल और केवल भोजन आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत ही नहीं बल्कि आपका जो जीवन है और उसके अंदर आपकी जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से भोजन पर ही सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे निर्भर करता है। जी हाँ, आपके भोजन की थाली में जिस प्रकार की भोजन की अधिकता रहेगी, आपके जीवन में उसी प्रकार के व्यक्तित्व की अधिकता रहेगी, उसी प्रकार का व्यवहार की अधिकता रहेगा। आप केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह भी आपके भोजन पर ही निर्भर करता है। भोजन का बहुत ही व्यापक रूप से और बहुत ही स्पष्ट रूप से जो डिटेल है वो आपको भगवत गीता में मिलेगा। जैसा हमने पहले भी बताया था, भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 8 से लेकर 11 के बीच में इस प्रकार के जो तीनों प्रकार के भोजन है उसका विस्तृत वर्णन है। हम यहाँ पर भोजन का उल्टा वर्णन करना स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे खराब, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा और फिर सबसे अच्छा भोजन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जिसमें हम सबसे पहला अगर बात करते हैं तो वो है तामसिक भोजन। तामसिक शब्द ही तमस शब्द से बना है। तमस जो होता है, तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, रात। तो जो तामसिक भोजन है वो एक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है आपके जीवन में। अगर आप तामसिक भोजन की प्रयोग ज्यादा करते हैं तो आप धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्ति की ओर, रात के चीजों को आपको ज्यादा बेहतर समझ में आने लगे, अंधेरा आपको ज्यादा पसंद होने लगा, आप उसकी तरफ अधिकता आपकी हो जाएगी। इसमें कौन कौन से भोजन आते हैं? तो मुख्य तौर में इसमें, मुख्य तौर पे हम बोले ये नहीं कि केवल यही, मुख्य तौर में इसमें जो है शराब यानी मदिरा और मांस प्रमुख हैं। और आप जब देखेंगे, चाहे शराब की बात करें चाहे मदिरा की बात करें, आप इनके बारे में जब पता करेंगे तो ये या तो सड़ा गला के बनते हैं या फिर इनको जो है बहुत ही बेकार तरीके से बनाया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, आप अगर जिस मांस को खाने जाते हैं उस मांस के थोड़े से समय पहले अगर चलें, वो मांस बना कैसे? जब मांस बनने जाता है तो उससे पहले वो एक खुशहाल जानवर रहता है, लेकिन जब उस जानवर को काटने की बारी आती है, जब वो कटने जाता है तो उसके अंदर जो विचार होते हैं वही उसके आखिरी विचार होते हैं और वो भोजन में, वो मांस में वो विद्यमान होते हैं। जैसे उसमें क्या क्या विचार होते हैं? उसमें डर होता है, उसमें असहायपन लगता है, उसे पीड़ा होता है, उसे जो है क्रोध की भावना उसके अंदर जन्म लेती है, वो बहुत ही हिंसक हो जाता है। और जो वो कट के आपके थाल में आता है, चाहे वो पक के आए या किसी भी तरीके से आए, लोग तरह तरह की दलीलें देते हैं कि कुछ गतिविधियों को पूरा करने के बाद वो भोजन पवित्र हो जाता है, जबकि वो भोजन अपवित्र ही है। और उसको खाने वाले लोगों के अंदर भी इसी प्रकार के विचार बहुत ही अधिक मात्रा में रहेंगे। जैसे क्या, उनके अंदर भी डर का भावना एक हो जाता है। आप शराब पीने वाले व्यक्ति को देखें या मांस खाने वाले व्यक्ति को देखें, उसके जीवन में डर की भावना अपने आप बनी रहती है। उसके अंदर पीड़ा, तकलीफ होता है, वो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाता है, वो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है और वो इसी तरीके से डिप्रेशन का भी शिकार होता है। इसी तरीके से जो ज्यादा अधिक मात्रा में शराब पीते हैं या मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, मांसों का भक्षण करते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन की भावना भी होती है, वो हिंसक प्रवृत्ति होते हैं। आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर मांस ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ज्यादा खाया जाता है, वहां के लोगों के अंदर आप हिंसा की भावना, क्रोध की भावना अपने से बहुत ही ज्यादा देखेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार का क्रोध की भावना और हिंसा की भावना होता है। तो ये है आपका तामसिक भोजन का प्रकार और इसके होने वाले प्रभाव। इसीलिए तामसिक भोजन को सबसे ही बेकार श्रेणी में रखा जाता है, सबसे बेकार श्रेणी में। इसके बाद जब आता है तो हमारे आते हैं, कौन सा आता है हमारा? राजसी भोजन। राजसी भोजन कौन से भोजन है? तो राजसी भोजन में आपका आता है कोई भी भोजन जिसमें किसी भी चीज की अधिकता होती है। जैसे राजा लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हर चीज की अधिकता होती है, तो वो भोगी होते हैं। राजसी भोजन भोग का प्रतीक है, ना कि स्वास्थ्य का प्रतीक है। राजसी भोजन को आप ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल स्वास्थ्य नहीं मिलता, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी यानी पोषक तत्व वगैरह किसी भी चीज का आपको नहीं मिलेगा। उसका क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और केवल उसमें स्वाद ही आपको मिलेगा। केवल स्वाद के लिए जिस भोजन को किया जाता है वो राजसी भोजन है। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा खट्टा पदार्थ, कोई बहुत ज्यादा कड़वा, कोई बहुत ज्यादा तीखा, कोई बहुत ज्यादा लवण युक्त यानी नमकीन, कोई बहुत ही ज्यादा आपका जो है मसालेदार, कोई बहुत गर्म, कोई बहुत जल्दी पकने वाला भोजन,
ठीक है, कोई रस रहित भोजन जिसमें कोई भी प्रकार का रस ना हो, ये सारे प्रकार के भोजन जो होते हैं वो कैसे भोजन होते हैं, राजसी भोजन होते हैं। और जंक फूड यानी आपका जो बोला जाए फास्ट फूड, वो भी राजसी भोजन का ही प्रतीक है, क्योंकि जंक फूड या फास्ट फूड वो कैसे बनता है, वो जल्दी बनने वाले भोजन होते हैं। या तो उन्हें आगों में डालकर सीधे झोंक दिया जाता है भट्टी में, उससे बनता है, या फिर क्या होता है उसे बहुत ही हाई फ्लेम में बनाया जाता है, या फिर उसे ओवन में बनाया जाता है। जिसमें आप जो भी जंक फूड या फास्ट फूड की बात करें, ये इन्हीं प्रक्रियाओं से बनता है। चाइनीज फूड की बात करें तो उसके लिए हाई फ्लेम की कढ़ाई की जरूरत होती है, हाई फ्लेम की गैस की जरूरत होती है, उसी पे वो काम करता है। आप सीधे घर पे बनाते हैं तो वो कभी भी चाइनीज का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता जो बाजार में आता है। इसका रीजन ये क्योंकि उसके लिए हाई फ्लेम चाहिए। दूसरी बात, ओवन में जो भोजन बनता है वो भी क्या है, वो भी राजसी भोजन है। ये सब राजसी गुण के प्रतीक हैं। अब इन सारे के सारे भोजन में आपको कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। बनते किससे हैं? मैदा से बनता है, जो आपका गेहूं का सबसे बेकार रूप है। अगर आप गेहूं के चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें मैदा उसके सबसे बेकार चीज है, वो एकदम पचने लायक नहीं है। हमारा जो पाचन तंत्र है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है पचाने के लिए, तो बहुत ही बेकार भोजन की श्रेणी में आता है। ज्यादातर जो है आपका फास्ट फूड इसी से बनता है, चाहे वो नूडल्स की बात कर ले, बर्गर की बात कर ले, आपका पिज्जा की बात कर ले, पेटीज की बात कर ले, कोई भी ऐसी चीजें जो हैं वो आपको देखेंगे कि मैदा का ही अधिकता उसमें होता है। उसमें मसाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें जो है केमिकल्स का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है जो अति ही तीव्र होता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और उसके साथ साथ उसमें यही तरह की सारी चीजें होते हैं जो जल्दी का प्रतीक होता है। राजा लोगों को क्या चाहिए, उनकी आज्ञा तुरंत पूरी हो जाए, वही सेम भोजन में ही ये गुण है। तो इस प्रकार के भोजन को खाने वाले लोग इसी तरह तीव्र भावनाओं से ग्रसित होते हैं। उनका दिमाग एकदम स्थिरता को छोड़ देगा, अस्थिर हो जाएगा, दिमाग के रोग हो जाते हैं, यानी अनिद्रा हो जाता है, दिमाग संतुष्ट नहीं रहता, शांत नहीं रहता है। हृदय रोग हो जाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकता है, हृदय घात की भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है खून से संबंधित बहुत से रोग हो जाते हैं। पेट जिसमें ये भोजन जाता है उसके तो सारी समस्याओं का जड़ एक तरह से बोला जाता है राजसी भोजन ही है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन से लेकर के छोटे से रोग से लेकर के लास्ट अल्सर तक, कैंसर तक के सारे जो कारक हैं वो आपके राजसी भोजन ही है। इस प्रकार के भोजन का भी हमारे जीवन में जितना कम प्रयोग हो उतना ही अच्छे बात है। और हमेशा भोजन को इस तरह से हाई फ्लेम पे कभी भी पकाना भी नहीं चाहिए। अब आता है सर्वश्रेष्ठ भोजन, जो है हमारा सात्विक भोजन। सात्विक भोजन आपका वो भोजन है जो एक धीमी आंच या मध्यम आंच में पकाई जाती है, जो आपका अच्छे वातावरण के प्रतीक हैं। जैसे हम लोग सात्विक भोजन में मुख्य शुद्ध शाकाहारी भोजन को शामिल करते हैं, जो कंदमूल होते हैं, जो अनाज होते हैं, जो गाय, खासकर गाय, क्योंकि गाय जो है उनके अंदर ममता होता है। भैंस के अंदर ममता की बात नहीं होती है, लेकिन गाय के अंदर भावनाएं होती है, ममता होती है। इसीलिए गाय से निकलने वाले सारे तत्व, ये सब के सब जो है सात्विक भोजन के प्रतीक हैं। अब लोग कुछ इसमें कुतर्क भी देते हैं कि आप पेड़ से जब फल तोड़ते हो तो उसके तो फल को आपने ले लिया ना, उसके भोजन को ले लिया, तो आपने कहां से इसमें अच्छा काम किया? तो नहीं, पेड़ जो है अपना एक्स्ट्रा भोजन फल के तौर पे रखता है और पेड़ खुद ही फलों का त्याग करता है। अगर आप तोड़ेंगे ना तो खुद त्याग कर देगा। वो इसीलिए बनाया है ताकि कुछ लोग तोड़ के अपना पेट पाल सकें। तो ये जो है पूरी तरह से खुशहाल का प्रतीक है। खेत खलिहान पेड़ पौधे जो हरियाली के प्रतीक है, शांति के प्रतीक है, आपका शुद्ध वातावरण के प्रतीक है और सभी प्रकार के अच्छे विचारों के प्रतीक है। गाय जो होती हैं, लोग उसमें भी कुतर्क देते हैं कि बछड़े का दूध आप मार के छीन रहे हैं। तो नहीं, अगर आप हाथ से दूध दोते हैं तो आप क्या है, गाय के अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये नेचर है कि वो अपने बछड़े तक का दूध बचा लेती है, बाकी ही दूध देती है। आप कितना भी निचोड़ लें नहीं निकलेगा। लेकिन मशीनों का आजकल प्रयोग होता है जो एक प्रकार से आपका जो है तामसिक नहीं बल्कि राजसी प्रक्रिया, जल्दीबाजी के चक्कर में सारे निचोड़ने की प्रक्रिया हो जाता है, तो वो राजसी प्रक्रिया हो जाता है, जिसकी वजह से आज का दूध भी अशुद्ध हो चुका है, अपवित्र हो चुका है। सात्विक भोजन सबसे पवित्र भोजन है और सर्वश्रेष्ठ भोजन है। इसका प्रयोग करने से आदमी धीरे धीरे योगी प्रवृत्ति का होने लगता है। अगर आपको योग करना है तो अपने जीवन में सात्विक भोजन की अधिकता करनी पड़ेगी, या कह लीजिए ज्यादा सात्विक भोजन ही लाना पड़ेगा। ये जो है आपके मन को शांत, हर वातावरण में शांत रहने का आपको ताकत देता है। आपका मानसिक और तार्किक शक्ति अति तीव्र हो जाता है, बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। आपका हृदय अपने क्षमता से अच्छा काम करता है। आप कभी भी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, आप ज्यादातर समय निरोगी रहेंगे। आपके अंदर बल भी बहुत ज्यादा रहेगा, शारीरिक क्षमता भी आपका ज्यादा हो जाएगा। आपके अंदर जो है मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्षमताएं बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जितनी भी अच्छाइयां, एक तरह से कह सकते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी, बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से भी, यानी आत्मीय सुख, तो अपने जीवन में आप तीनों प्रकार के भोजन यूज करते हैं। क्योंकि आज के समय लगभग ज्यादातर मनुष्य सर्वाहारी है,
ठीक है। और शाकाहारी कुछ ही कम लोग बचे हैं, और शाकाहारी में भी जो लोग बचे हैं वो धीरे धीरे क्या है, राजसी भोजन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्हें भोग चाहिए, उन्हें जो है ज्यादा ज्यादा सुख चाहिए। अगर हम अपने जीवन में इन प्रकार के भोजनों का प्रयोग कम करें, सात्विक भोजन का प्रयोग ज्यादा करें, तो हमारा जीवन और हमारे अगल बगल का वातावरण सब खुशनुमा हो जाएगा और सारा चीज अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप अगले टॉपिक के लिए सजेशन भी दें कि अगला हम किस चीज के बारे में आपको बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें इस वीडियो को। और अगर आप हमारा वीडियो जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ।